जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट बैठान बलूचिस्तान एंड फॉर यूसी टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ दी सॉरी टाइप्स ऑफ द डिसिमल के बारे में डिस्कस किया था, शुरू किया था। सो इसकी वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप क्या आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसिमल्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिसिमल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास फाटा और बलूचिस्तान के जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे पास जो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा। दूसरी बात यह कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे पास आपके डेली बेसिस पे हमारे पास MCQ शेयर होते रहते हैं। और हमारे पास शेयर हो रही डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी जैसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर हमारे पास शेयर होता रहता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसिमल कौन कौन से हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो डिसिमल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपकी डिसिमल के जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डिसिमल है। सबसे पहली बात क्या है, टर्मिनेटिंग का जो वर्ड है वो किस चीज़ से निकला है, टर्मिनेट से निकला है। क्या है टर्मिनेट? टर्मिनेट का मतलब क्या? टर्मिनेट का मतलब ये है कि वो डिसिमल जो कि एंड हो रहा हो, क्या हो रहा है, एंड हो रहा हो। इससे पहले हम लोगों ने डिसिमल पढ़ा था कि डिसिमल क्या है। इन्हें उसकी क्या होता है, एक होल पार्ट होता है, एक हमारे पास फ्रिक्शनल पार्ट होता है। सो हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसे डिसिमल जो कि टर्मिनेट हो रहा हो, एंड हो रहा हो, ऐसे डिसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल इज अ डिसिमल दैट एंड्स, यानी हमारे पास क्या होता है, खत्म हो रहा हो। और टर्मिनेट और एंडिंग एक चीज़ होती है, सही है। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट्स, इसमें क्या होते हैं, उसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो गिवन होते हैं। और फाइनाइट नंबर डिजिट के बाद क्या होता है, एंड होता है या टर्मिनेट होता है। फाइनाइट का मतलब क्या है, वो डिजिट्स, वो नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। सो हम क्या करते हैं, सो हमारे पास टॉप के टर्मिनेटिंग डिसिमल, वो डिसिमल जो हमारे पास क्या हो, उसकी कोई एंडिंग पॉइंट हो या टर्मिनेटिंग पॉइंट हो। अब उसमें क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल के 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो एंड हो रहा हो, दूसरा क्या है उसमें क्या हो, टर्मिनेशन हो रहा हो, उसमें क्या हो, दूसरे बार फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जो है 0.5। अब 0.5 देखो ना, ये डिसिमल है, डिसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। सो एक नंबर है ना। अब एक क्या है, जो मैंने कहा था एक ही नंबर है। एक नंबर जो है आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है। क्या फाइनाइट नंबर? दूसरी बात है कि 0.5 के बाद कोई और नंबर है नहीं, है ना, इंड हो रहा है। दूसरी बात क्या है, इंड भी हो रहा है। तीसरी बात क्या है, टर्मिनेट भी हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, 0.5 इज टर्मिनेटिंग डिसिमल। दूसरी बात है कि आप जो एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो आपकी जो डिसिमल है, डिसिमल को आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आप इसी फ्रिक्शन को आप वापस डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप जो है डिसिमल को फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन को डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसी डिसिमल को अब क्या डिसिमल को मैं फ्रिक्शन में कन्वर्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, हमारे पास अब तरीकाकार सुन लो। तरीकाकार ये है कि जब आप इसको 0.5 को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट की जगह पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे, चाहे एक डिजिट हो, 2 डिजिट हो, उसको सिर्फ रिप्लेस करना है किस चीज़ से, जीरो से रिप्लेस करना। तो मैं क्या करूँगा, 5 तो लिखूंगा, 5 लिखूंगा। और फंड की जगह पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और फंड के बाद एक ही नंबर है 5 को रिप्लेस करूँगा किस चीज़ से, 0 से। अब हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है, मेरे पास क्या है, 5 1 5, 5 2 10। हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्रिक्शन फॉर्म ऑफ दी 0.5 है। इन 0.5 को मैंने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया। अब दूसरा एग्जांपल है 0.25। ये भी क्या है मेरे पास, अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 2 है। क्या ये फाइनाइट नंबर है? यस, फाइनाइट नंबर है। क्या उसके पॉइंट के बाद कोई और हमारे पास हमारे पास कोई एंडिंग है? यस है, सिर्फ 2.5 है। उसके बाद टर्मिनेट हो रही है? यस हो रही। तो मैं क्या करूँगा, इसको हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो हमारे पास क्या है, मैंने कहा था 25 इसी तरह लिख दो, और हमारे पास पॉइंट की जगह पर 1 लगा दो। और जितनी भी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है उसको 0 से रिप्लेस कर दो। 2 को 0 से रिप्लेस किया मैंने, 5 को 0 से रिप्लेस किया, तो हमारे पास क्या बना, 15, हमारे पास 25 1 25, और हमारे पास 25 4 हमारे पास 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है इज द फ्रैक्शन ऑफ दी 0.25। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यस कन्वर्ट किया, यानी किया यहाँ पर ये।
और ये एग्जांपल है विद द डिनोमिनेटर दैट इज द पावर ऑफ द 2 एंड 5। यानी अगर आपके जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, यानी आपके जो डिनोमिनेटर था, अगर वो क्या था, या तो 2 की पावर में आ रहा था, यानी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 100 है, या अगर वो 5 की पावर में आ रहा था ना, 5 की पावर में आ रहा था, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा था ना, तो वो आप नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दे हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ दी डिजिट्स होता है आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर देखो ना, डेसिमल पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, जिस तरह मैंने कहा 0.5, अब क्या पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड नंबर्स है? यस। कौन से लिमिटेड नंबर है? सिर्फ 5 है ना, डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या ये लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? आपको क्लियर होना चाहिए। अब एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं कि 0.25 जो है ये आपका क्या है, 0.25। अब जो आपका जो 0.25 है ना, ये आपका क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, मेरे पास क्या 0.5 है। अब मैं क्या, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, क्या है हमारे पास, टर्मिनेट हो रहा है, इंड हो रहा है, एंडिंग सारे इंडिंग हो रहा है हमारे पास। इसको तो मैंने किया है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी मैंने किया, ये भी किया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 3, 4 एंड 5 ये आपका होमवर्क है। क्या है? आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हमारे पास जो आपकी फ्रिक्शन फॉर्म है ना, सॉरी डेसिमल फॉर्म है, आपने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आपका काम होना चाहिए। इज इट क्लियर? मैंने आपके साथ तो आंसर लिखा है ना, आंसर मुझे नहीं चाहिए, आंसर तो मैंने लिखा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक तरीकाकार चाहिए कि आपने इसको डिसिमल नंबर से फ्रिक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। इज इट क्लियर? आपने क्या करना है, इसको अपन जो व्हाट्सअप ग्रुप बना है वहाँ पर आपने शेयर करना है, जो आप ही के लिए बनाया गया व्हाट्सअप ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कर ले, और यहाँ पर जो आपकी जितनी भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, हमने क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं कि हमारे पास दूसरा टाइप कौन सा है। दूसरा टाइप जो है डिसिमल का, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसमें क्या है, एक हमारे नॉन टर्मिनेट का मतलब इंड हो रहा था, इसमें क्या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने आपके साथ जो ये डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट मतलब क्या है, इसका नो एंडिंग, क्या है, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, हो चलता जा रहा है, क्या चलता जा रहा है इनसे। अब डिफिनेशन देखो, कहता है कि अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट डज नॉट इंड और टर्मिनेट, जो कि हमारे पास क्या होता हो, न इंड हो रहा हो न टर्मिनेट हो रहा हो, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी उसमें क्या, हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट तो होता है ना, आप गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, लेकिन वहां पर जो आपकी जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसके बाद जो आपकी नंबर आ रहे हैं वो क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं इंड हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी वो डिसिमल जिसको भी कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो, ना उसकी टर्मिनेशन हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। नाम ही से जाहिर है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता विद डिनोमिनेटर्स ऑफ द पावर 2 है और पावर 5 है, 4 2 और 5। इज इट क्लियर? दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डिसिमल पॉइंट होती है, यानी इसको आपको डिसिमल जो आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट फिर भी फाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट्स होते हैं उसमें। इज इट क्लियर? या तक क्लियर होना चाहिए। इसके एग्जांपल जो है, कुछ एग्जांपल जो है ना, मैंने आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो क्या है, 0.33। अब मैंने इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, इसको थोड़ा सा हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे ना। अगर मैं इसको इस तरह लिखता ना 0.33, अब क्या है, अब ये टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट हो रहा है, सिर्फ 33 मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, उसके बाद क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है कि ये चलता जा रहा है। चलता जा रहा है का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पर फाइनाइट नंबर तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है, इस आगे जा रहा है, चलता जा रहा है। मतलब ये है कि ये जो है ये इस तरह गिवन है कि हमारे पास 0.333333 एंड सो ऑन, यानी इसकी कोई हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप होगा, कहाँ पर हमारे पास टर्मिनेट होगा। इज इट क्लियर? यानी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कि हमारे पास 0.142857, यहाँ पर पास क्या, ये हमारे पास भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डैश दिया गया है। डैश डैश का मतलब ये कि हमारे पास चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या कि ये सारे जो फ्रिक्शन में मैंने आपको दिया, ये सारे फ्रिक्शन को मैंने डिसिमल में हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया, क्यों किया है, कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? और अगर इसका आंसर जो नहीं पूरे स्लाइड में मौजूद है, यहाँ पर मैंने डिस्कस की है, अगर इसका आंसर मुझे किसी ने बता दिया तो इसका मतलब है इसका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जितनी भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर किए ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये जो एग्जांपल है, ये आपने क्या करना है, इसको अपनी किस तरह आप इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने करना है। दूसरी बात है क्यों कन्वर्ट कर रहा है,
क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मैंने अब तो आपको तो मना किया था कि आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो मैंने आपको कंडीशन बताया था। ये फिर भी मैंने आपको आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी बातों में आपको दी है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पर 0.090909 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, हमारे पास टर्मिनेशन इसमें मौजूद है। ये आपका क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल था। उसके बाद आपके रिकरिंग डिसिमल। एक बात आपने याद रखना है कि आपके जो रिकरिंग डिसिमल है इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डिसिमल भी कहते हैं। क्या? रिपीटिंग डिसिमल। अब ना अगर आपको रिकरिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने क्या करना है? इसको रिपीट से हमारे पास क्या करना है? कंसिडर करना है। इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डिसिमल भी कहते हैं। अब रिपीट का मतलब क्या है? रिपीट का मतलब है एक चीज़ का होना, दोबारा होना। इन आपके साथ कोई चीज़ एक दफ़ा हो जाता है ज़िंदगी में, अगर आपके साथ वो चीज़ दोबारा हो जाती है, उसका मतलब क्या है? वो चीज़ आपके साथ रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ है। अब क्या करना है? आपके जो रिकरिंग डिसिमल है उसको डिफिनेशन देखो। रिकरिंग डिसिमल इज अ डिसिमल, यानी वो डिसिमल दैट हैज़ अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट्स। यानी क्या है? यानी वो हमारे पास डिसिमल जो पॉइंट के बाद, जो डिसिमल पॉइंट के बाद आपके साथ जो डिजिट्स है वो क्या है? रिपीटिंग ब्लॉक में मौजूद हो, रिपीटिंग पैटर्न में हो। क्या और बार बार क्या और आ रहा हो, आपके सामने आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, दोबारा आ रहा हो। इसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डिसिमल या रिपीटिंग डिसिमल कहते हैं। इज इट क्लियर? आपको किसके साथ मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। क्या आपके क्या 0.333 क्या है? अब ए मैंने क्या किया? इसके बाद डैश डैश लिखा है। इस डैश का मतलब क्या है? कि आपके जो ये हमारे पास 3 है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यानी क्या? अब मेरे पास क्या है? 3 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब क्या है? 3 रिपीट हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। अब एक चीज़ आपने याद रखना है, रिकरिंग जो डिसिमल है, या फिर मैंने तो शेयर नहीं किया आपके साथ, इसमें हमारे पास आपका एक पीरियड ऑफ द रिकरिंग डिसिमल होता है, या हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द रिकरिंग डिसिमल, या हमारे पास इसको मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपके जो रिकरिंग डिसिमल इसको हम रिपीटिंग डिसिमल भी कहते हैं। सो आपने याद रखना है कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास इस जो आपकी जो रिकरिंग डिसिमल आपको गिवन है, आप उसकी पीरियड मुझे बता दें। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ की है, यानी हमारे पास पीरियड ऑफ द रिकरिंग डिसिमल, या हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द रिकरिंग डिसिमल, ये मैंने आपके नोट्स में गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। रिकरिंग डिसिमल के एक्सप्रेस फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? दे हैव अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये कि 0.33। अब देखो ना, 33 का मतलब क्या है? इसके बाद डैश भी गिवन है। डैश का मतलब ये है कि आपका ये जो 3 है रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3333 एंड सो ऑन। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने अभी यहाँ पर इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया है। वन हमारे पास 1/3 क्यों किया है? क्योंकि क्योंकि जहाँ पर बात सुन लो, ये आपके नोट्स मेट कर लो, जहाँ पर रिपीटेशन होगी वहाँ पर आप उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज़ पर फोकस कर दो कि जहाँ पे रिपीटेशन होगी वहाँ पे आप उसको हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी नंबर का, डिजिट का, आफ्टर अ डेसिमल, आप उसको हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर रिपीटेशन तो हो रहे। आपको हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 देखो कि 0.14 अब इसको मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है 0.142857 एंड सो ऑन। इन सोन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका जो ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये वापस रिपीट हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है। क्या है? रिपीट हो रहा है। क्या है? रिपीट हो रहा है। अब यानी इसका मतलब ये है कि 7 के बाद, क्या आपके 7 के बाद, अब मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, पहले आप इसको थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर दूं, अब मैं क्या करता हूं? इसको लिखता हूं कि हमारे पास आपके बाद 7 के बाद वापस 142,857 आएगा, और फिर हमारे पास वापस उसी तरह 142,857 आएगा, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब मेरे पास क्या जो आपकी रिपीटिंग ब्लॉक है ना, रिपीटिंग ब्लॉक वापस रिपीट हो रहा है, वापस रिपीट। इसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डिसिमल कहते हैं, यानी इसको रिपीटिंग डिसिमल कहते हैं। इज इट क्लियर? हमारे पास 3 देखो, 3 जो एग्जांपल है वो क्या? 0.09090 एंड सो ऑन। अब देखो ना, आपके जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है? रिपीटिंग ब्लॉक 09 है। अब 09 क्या रिपीट हो रहा है? हमारे इसके कोई हमें एंडिंग पॉइंट नहीं है कि हाँ कहाँ तक जा रहे, कहाँ तक होकर कहाँ तक हमारे पास चलता रहेगा, किसी को पता ही नहीं है। ये पूरा मैं अगर इसको लिखता जाऊँ ना, अगर इसको मैं इसको 0.09099090, ये मेरी हमारे पास, ये आपकी हमारे पास पूरा पेज जो है ना भर जाएगा, लेकिन आपका एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं ये बना है। तो इस वजह से हमारे पास क्या एंड सो ऑन है, पेज हमारे पास जितना पेज चलते जाओ, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है।
पोर देखो, पोर इसी तरह फिर हमारे पास 0.047619 हमारे पास ये रिपीटिंग ब्लॉक है, वापस रिपीट होता जाए, इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये आपने जो मेरी चीज़ें की, आपकी जो कन्वर्जन है, ये मैंने किस बेस पे की है, ये आपका पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको आना चाहिए कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये आपका क्या था, रिकरिंग डेसिमल जो है ना, टाइप 3 था आपका डेसिमल का। उसके बाद हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी नॉन रिकरिंग का मतलब क्या। अब बात सुन लो, मैंने जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके रिकरिंग को क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। इसी तरह जो आपका हमारे पास नॉन रिकरिंग, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, यानी ये हमारे पास क्या है, रिपीट होता जा रहा है, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डिसिमल कहते हैं। यानी हमारे पास डिसिमल पॉइंट के बाद जो डिसिमल है, उसके बाद आपके साथ जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर, रिपीटेशन नहीं है उसमें। सो हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग डिसिमल इज अ डिसिमल है। पहली बात क्या है, डिसिमल तो है, दैट डज नॉट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न। उसमें क्या है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, उसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। अपर डिजिट आफ्टर अ डिसिमल पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ना, मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ किस तरह। 0 पॉइंट अगर मैं 0.1 2 3 4 5 हमारे पास एंड सो ऑन, इन सो ऑन का मतलब क्या है कि हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ रहे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, 11 है, 12 है एंड 13 है एंड सो ऑन। सुन का मतलब क्या है कि इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है कि मैं कहाँ तक लिखूँ, कौन कौन सी हमारे पास डिजिट तक लिख दूँ। क्या है, रिपीट देखो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि नॉन रिपीटेशन भी है, अब उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेंट डिसिमल कौन से होते हैं, एक रिपीटिंग हमारे पास नॉन टर्मिनेंट डिसिमल कौन से होते हैं, ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, कहते हैं कि नॉन रिकरेंट डिसिमल के नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। जहाँ पर मैंने आपको क्या था, मैंने आपको कहा था कि वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट द डिसिमल इनटू द फ्रैक्शन, आपने क्या याद रखना है, दो चीज़ याद रखना है कि हमारे पास जहाँ पर रिपीटेशन होगी, व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन देन यू कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डिसिमल, एंड व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन, जहाँ पर कोई रिपीटेशन ना हो, सो आप उसको हमारे पास फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात सुन, यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, क्या यहाँ पर रिपीटेशन पैटर्न है, आपके रिपीटिंग हो रहे, कोई भी ब्लॉक या कोई भी डिजिट्स नहीं हो रहे ना, तो इस वजह से हम क्या करें, उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ना यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने किसी को कन्वर्ट किया है, पॉसिबिलिटी है नहीं कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ। दूसरा ये कि दे डू नॉट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पे लिए तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ ऑलरेडी। अब एग्जांपल देखो ना, 0.10 है, फिर हमारे 0.10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, चलता जा रहा है ना, चलता जा रहा है। किसी को पता है कि हमारे पास कहाँ पर जाएगा। दूसरी बात है, क्या कोई किसी को पता है कि हमारे पास क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 10,000 आ रहे हैं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। ये हमारे पास नॉन रिकरिंग हुआ। अब हमारे पास 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, किसी को पता नहीं कहाँ पर को रुकना है और कौन सी हमारे पास कोई हमारे पास में रिपीटिंग नहीं है। 3 देखो, 0.3 0.3141592653589 इसमें कोई रिपीटेशन ही नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कि कौन से नंबर, कौन से ब्लॉक। अब देखो ना, एक चीज़ आपने ये नहीं देखना है, आपने ये नहीं देखना है कि हमारे पास सारे इसमें तो 1 रिपीट हो रहा है, आपने ये देखना है कि कौन सा ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक। आपको मैं यहाँ पर क्या चीज़ मैं इसको, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 1 है, 1 है, फिर हम यहाँ पर सर 1 1 आ रहे हैं, कि ये चीज़ नहीं होती है। आपने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को आपने क्या करना है, पढ़ना है। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारे पास उसमें थोड़ा सा सोचना है कि क्या चीज़ उसमें आ रहा है। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। कौन से नंबर 1 तो आ रहे हैं ना, वहाँ पर 314 है, फिर 159 है, फिर 269 है, फिर 359 3589 है, फिर 7 होता जा रहा है। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम हमारे पास आपसे जो मोस्टली आपके जो एग्जाम में आते हैं ना, वो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल आते हैं। उससे रिलेटेड आपने याद रखना, ये जो आपके ना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके यही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपके फाई की जो वैल्यू है ना, वो कौन सा डेसिमल है। वो आपके जो फाई की वैल्यू है ना, वो 3.14159। अब ये भी ना आपको ये पाई भी पूछा जा सकता है, आपकी ये वैल्यू भी दिया जा सकता है, ये वैल्यू भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फाई की वैल्यू है वो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इज इट क्लियर। हमारे पास इस तरह यूलर नंबर जो है उसकी भी हमारे पास 2.718271828 है, हमारे पास सो ऑन चलता जा रहा है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो हमारे पास यूलर नंबर है, या यूलर नंबर हमारे पास इस तरह साइन कांस्टेंट आ जाए ना, इस सिंबल दिया जाए, या हमारे पास आपको ये नंबर दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा डिसिमल है। उसके बाद आपकी स्क्वायर रूट ऑफ द 2 है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द 3 है। अब आपने याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, कि मुझे बता सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना, ये आज का आंसर 2 है, ये डिसिमल फॉर्म में है नहीं, मैं किसको क्यों इसको हमारे पास डिसिमल में कन्वर्ट कर सकूँ।
इसमें कोई चांसेस है नहीं कि आपके साथ कोई इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। इसी तरह अगर आपकी कंप्लीट स्क्वायर आ रहा था, अगर कंप्लीट स्क्वायर आ रहा था कोई भी नंबर, तो वो आपकी हमारे पास क्या था, वो डिसिमल में आता ही नहीं है। तो आपके वो नंबर आपके डिसिमल्स में आएंगे ना जो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो। कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो तो हमारे पास उसके क्या डिसिमल केस में आ सकता है। दूसरी बात ये ना, अगर कोई भी हमारे पास इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट था लेकिन वो क्या था, नॉन रिपीटिंग पेट्रोल में था, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। लेकिन मोस्टली आपके एग्जांपल में यही स्क्वायर रूट ऑफ द 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ द 3 ये पूछा जाता है। उसके बाद एक गोल्डन रेशियो भी आपका क्या है, ये गोल्डन रेशियो जो है ना, ये मोस्टली आपकी एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है वो मैं एक्सक्यूज में आपको बता रहा हूँ। आपकी ये 5 की वैल्यू है, ये 4 जो है ना आपके मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा गया है। आप फास्ट पेपर देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो आपके लास्ट स्लाइड है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये चीज़ है कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिपीटिंग, मैंने आपको कहा था कि आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं होता है, कभी कभी वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, वो कभी कभी रिपीट होता है, कभी कभी नॉन रिपीट होता है ना, ये जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस की है। इज इट क्लियर? अब कहता है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी एक तो नॉन टर्मिनेट होता है ना कि उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है ना, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरी बात है कि उसमें जो ब्लॉक्स है वो क्या है, रिपीट हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आपके साथ नॉन टर्मिनेटिंग पोर्शन में आ रहा है वो क्या रिपीट होता जाता हो रहा है। तो हमारे पास क्या है जो आपकी डिसिमल्स दैट हैव अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इनफाइनाइटली एंड गोज ऑन फॉर एवर विदाउट एंडिंग, यानी उसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें जो ब्लॉक्स है वो क्या है, हमारे पास रिपीट होता जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि क्या है, एक तो रिपीट हो रहा है, दूसरी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, हमारे पास प्रिडिक्टेबल, हमारे पास प्रिडिक्टेबल हमारे पास पैटर्न है, इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ना, मैंने फिर वही बात कि जहाँ पे रिपीटेशन होगी वहाँ पर आप उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगी वहाँ पर उसको आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? उसके बाद गोज ऑन फॉर एवर विदाउट टर्मिनेटिंग, कोई नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास कोई इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है। एग्जाम्पल देखो 0.3333, अब देखो ना, इसका मतलब ये कि जो 3 के बाद वापस वही 333 एंड सो ऑन आ रहा है। दूसरी बात है कि रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है, यानी जो आपको डिजिट है या ब्लॉक है वो हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग है। दूसरी बात, पहली बात क्या है हमारे पास, क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात है कि उसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी पहली बात ये कि पहली बात तो ये होना चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए वो डिसिमल। दूसरी बात ये कि वो हमारे पास जो डिजिट्स है या ब्लॉक्स रिपीटिंग ब्लॉक है वो रिपीट होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 2 देखो, 0.1428571142857, ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है। अब क्या पूरा ब्लॉक जो है ना ये वापस रिपीट हो रहा है, वापस यही चीज़ आएगा, यानी ये 7 के बाद वापस आपका ये 1428571 ये इस तरह आ जाता है। इज इट क्लियर? यानी ये रिपीट। अब देखो ना 1428557, अब ये क्या आपका पूरा ब्लॉक कौन सा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपका पूरा ब्लॉक जो है ना ये आपका पूरा ब्लॉक ये अब ये रिपीट हो रहा है, क्या है, रिपीट हो रहा है, वापस आपका ये नंबर आएगा। इस वजह से हमारे पास क्या, इसको फ्रिक्शन मैंने कन्वर्ट किया, रिपीटिंग है तो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल यही भी है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग, एक तो पहली बात ये ना कि हमारे पास वो जो आपका डिसिमल है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात है क्या, वो नॉन रिपीटिंग भी है, यानी उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन उसमें जो डिजिट्स है या जो हमारे पास ब्लॉक है या हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक है, सॉरी नॉन रिपीटिंग ब्लॉक उसमें मौजूद है, क्या है आपकी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या है, आपकी रिपीटिंग ब्लॉक मौजूद होते हैं। उसके बाद आपका जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग जो है उसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स मौजूद होते हैं। इज इट क्लियर? डेफिनेशन देखो कि डिसिमल्स दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, that do not repeat in the predictable patterns and goes on forever without ending, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, पहली बात तो वो ऑलरेडी हमारे पास अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, दूसरी बात है कि हमारे पास इट हैज़ नो प्रेडिक्टेबल पैटर्न, क्या उसमें आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते ना, इसमें कोई प्रिडिक्शन है नहीं कि आप उसके पैटर्न को ड्रा कर सके। इज इट क्लियर? दूसरी बात है कि हमारे पास उसको सिंपल फ्रिक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है तो हमारे पास उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने आपको जो चीज़ें आपके लिए मैं बोल रहा हूँ वो आपके हमारे पास नोट्स का हिस्सा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आपके जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल वो आपके सारे इर्रेशनल नंबर आपके क्या नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होते हैं। इज इट क्लियर? एग्जांपल देखो ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपके पाई की वैल्यू है, आपके हमारे पास यूलर नंबर है, आपके गोल्डन रेशियो है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पहली बात तो ये ना, पहली बात क्या ये हमारे पास, पहली बात क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
दूसरी बात क्या, ये इसमें कोई भी नंबर हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इज क्लियर? अब हमारे पास क्या है, उसको हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल का नाम दे दो। उसके बाद देखो ना, हमारे पास यूलर की हमारे पास एग्जांपल देखो, 2.7182 28 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। पहली बात है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात है कि हमारे पास इसमें कोई रिपीटेशन है नहीं, हमारे पास कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ दी डिसिमल के बारे में डिस्कस किया था डीपली। हमारे पास हर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफिनेशन, ये हर तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जो आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की जाती है वो आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास सेट के बारे में होगा। इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।